बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Now let's move towards stanza number 2. Stanza number 2 कहता है My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. Difficult words meaning the first difficult word is queer, ajib, odd, or you can say strange. Number 2 is farmhouse, haveli, farmland. Frozen, jama hua, chilled. Lake, pond, or you can say pool. The next word is darkest, tarik, tareen, unlighted. डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग के बाद अब हम इसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। माई लिटल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, मेरा छोटा घोड़ा लाजमन इसे अजीब ख्याल करता होगा। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, बगैर किसी फार्म हाउस के ठहरना। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, जंगलात के और मुंजमद झील के दरमियान। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, साल की तारीक तरीन शाम में। यानी कि यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि घोड़े से मुराद क्या है कि द इनर वॉइस ऑफ मैन, इंसान की जो अंदर की आवाज़ है वो उसे जगाने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि तुम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर क़याम करने के लिए रुक गए हो। सो लेट्स मूव। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। पहला है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आप स्टैंजा नंबर 1 वाला ही यूज़ करेंगे। एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। The poet's riding on a horse has stopped near the forest. पोइट जो कि घोड़ा चला रहा है वो उस फॉरेस्ट के पास जाकर रुक जाता है। He says that his horse must think it strange to stop near a place where there is no farmhouse near the locality. तो उसका घोड़ा बड़ा ही अजीब फील करता है कि आसपास कोई फार्म हाउस भी नहीं है, तो मैं फिर यहाँ पर क्यों स्टॉप हो गया हूँ, मेरा मालिक यहाँ पर क्यों रुक गया है। He says that his horse think it's strange to stop between the woods and an icy lake. It is perhaps the darkest evening of the year. शायद ये साल की तारीक तरीन शाम थी। Box question is not the alliteration and imagery in the poem. कि नज़म के अंदर alliteration और imagery की पहचान करें। Alliteration क्या होता है कि same repeated consonant sound के सेम साउंड का बार बार रिपीट होना। और इमेजरी क्या होता है कि ऐसी चीज़ जिससे हमारे जहन के अंदर एक माइंड बन जाए, एक इमेज बन जाए। तो हम देखते हैं कि इस पोएम के अंदर कहाँ कहाँ पर एलिट्रेशन यूज़ हुई और कौन कौन सी इमेजरी को यूज़ किया गया। आंसर है एलिट्रेशन इन द पोएम इज हुज वुड्स हिज हाउस डार्क डीप। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हुज वुड्स सेम साउंड क्रिएट हो रही है, हिज हाउस सेम साउंड क्रिएट हो रही है, डार्क डीप। तो ये भी एक एलिट्रेशन का पार्ट है। इमेजरी इन द पोएम, इमेजरी क्या है कि वुड्स फिल अप विद स्नो। अब जब इस लाइन को पढ़ते हैं तो हमारे जहन के अंदर एक इमेज क्रिएट हो रही है। फिर दूसरी इसने एग्जाम्पल दी द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, इसको भी सुनकर हमारे जहन में एक इमेज क्रिएट हो रही है। हार्नेस बैल शेकन, कि हार्नेस बैल जो शेक कर रहे हैं, ये ऑडिटरी के तौर पर हमारे जहन में एक इमेज क्रिएट कर रहा है। ईजी एंड डाउनी फ्लेक। नाउ मूव टूवर्ड्स स्टेंजा नंबर 3। ही गिव्स हिज हार्नेस bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. स्टेंजा की रीडिंग के बाद इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग को पढ़ते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज हार्नेस, लगाम, टैकल और यू कैन से कंट्रोल। शेक, हिलाना, क्वीवर, शडर और यू कैन से वेवर। मिस्टेक, गलती, एरर, फॉल्ट और यू कैन से ब्लंडर। द नेक्स्ट वर्ड इज स्वीप, आहिस्ता चलना, फ्लो और यू कैन से विस्क। डाउनी, नरम, नीचे, स्मूथ।
एंड द लास्ट वर्ड इज फ्लेक, बर्फ के टुकड़े, स्केल और यू कैन से चिप और बिट। डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग के बाद अब हम इसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। He gives his harness bells a shake. वो घोड़ा अपनी लगाम से बंधी घंटियों को हिलाता है। To ask if there is some mistake, ये मालूम करने के लिए कि कहीं कोई भूल तो नहीं हुई। The only other sounds the sweep. दूसरी आवाज महज सरसराहट की है। Of easy wind and downy flake, जो हल्की हवा के चलने और बर्फ के नरम गालों के गिरने से पैदा होती है। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट सेम एज स्टैंजा 1 ही आप यूज करेंगे। एक्सप्लेनेशन कहता है द पोएट सेज दैट हिज हॉर्स गिव्स अ शेक टू द बेल्स अटैच टू इट्स ब्राइडल। जो घोड़े ने सामान पहना हुआ होता है उसको हम ब्राइडल कहते हैं। तो वो अपनी हार्नेस बेल को शेक करता है, उसको बजाने की कोशिश करता है। It seems that it is asking question if he has stopped there because of some mistake. वो अपने मालिक से कहना चाह रहा है कि शायद आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, कोई गलती हो गई है, आप यहाँ पर स्टॉप हो गए हैं। The only other sound that he could hear is the slight sound of soft wind and the falling of light flake of snow. और दूसरी वहाँ पे जो चीज़ थी वो क्या थी? हल्की हल्की हवा की सरसराहट थी, बर्फ़ के गालों के गिरने की आवाज़ थी। तो ये चीज़ हमारे जहन के अंदर एक इमेज क्रिएट कर रही है जिसको हम ऑडिटरी के तौर पर ले सकते हैं। एक्सप्लेनेशन के बाद हमारा यहाँ पर स्टैंजा नंबर 3 भी कंप्लीट होता है।